पूरी दुनिया की अगर बात करें तो आधी जनसंख्या को नींद नहीं आती होगी। कई कारण हो सकते हैं। लोग एलोपैथ की दवाओं का सहारा लेते हैं, नुकसान भी हैं उसके बहुत सारे, पता भी है फिर भी खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि और किसी पैथी में तो नींद लाने की दवाई शायद होती ही नहीं। आयुर्वेद के ग्रंथों में डीप हम इतना उतर नहीं पाते। अब एक एक नुस्खे को आजमाया नहीं हुआ किसी ने, किसी को पता नहीं है इतने ज़्यादा लोगों को कि ये दवाई से नींद आएगी नहीं आएगी। फ़ायदे सब ने पड़े हैं, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी औषधियों को जांचा, परखा, एक्सपेरिमेंट किया, उस पर सालों तक काम किया और पाया कि एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से तीसरे चौथे दिन से ही नींद आने लग जाती है बढ़िया। और जो आप एलोपैथ की मेडिसिन गोली की बात करते हैं जो कि ब्रेन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देती है, सुन्न करती है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती तीसरे चौथे दिन से। ऐसा मैंने सैकड़ों लोगों पे प्रत्यक्ष खुद काम किया, मुझे उसके बहुत सेटिस्फेक्शन वाले रिजल्ट्स मिले। फिर हमारे चिकित्सक भाई बहनों को मैंने बताया कि ये आप करिए, उन्होंने आजमाया तो आके बताया अब खुश होकर के कि नहीं वाकई में ये काम करती है। क्योंकि डायरेक्टली उस औषध के ऊपर लिखा नहीं हुआ कि ये नींद लाने में काम कर जाएगी, लेकिन कहीं 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 किसी ऋषि को अगर पढ़ो डीपली, किसी ग्रंथ को अगर पढ़ो तो वहाँ मिलता है कि हाँ ये इस तरह का काम भी कर लेगी। अब लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन आजमा करके जितनी देर तक आप प्रैक्टिकली सिद्ध नहीं कर लेते, उसको जांच नहीं लेते, आपको भरोसा नहीं बैठता चीज़ पे। भरोसा तो ऋषियों की बात पे करना ही है, लेकिन करते ही हैं, लेकिन वो मेरे हाथ चढ़ेगा, मुझे रिजल्ट सेम देगा, तब जाकर मैं भी उसमें श्योर हो पाऊँगा एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ चिकित्सक भाई बहन जो हैं वो भी तभी श्योर हो पाएंगे। लेकिन मैंने उसको आजमाया, मैं उसको लगभग 1.5-2 साल से तो लगातार आजमा रहा हूँ, पहले कभी ऑन ऑफ लेकिन लगातार। और मैंने देखा 10 में से 9-8 लोगों को सेटिस्फाई कर देती है कि ठीक है नींद आने लग जाती है। कोई नशा नहीं है उसमें, कोई गलत चीज़ नहीं है और बिल्कुल सेफ़ है बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक। क्या नाम है इसका? दशमूल अर्क। दशमूल अर्क आयुर्वेद का ही फार्मूला है। 10 जड़ी बूटियाँ इसमें डलती हैं, जैसे आप कह सकते हैं शालपर्णी और प्रश्नपर्णी और बेल, गोखरू और श्योनाक, इस तरह कुल मिला के 10 मूल इसमें डल जाएंगी तो 10 मूल हो गया। ये सारी की सारी वातनाशक हैं और कुछ पित्तनाशक हैं, कफनाशक भी हैं साथ साथ। तो कुल मिला के जब 10 चीज़ों का फार्मूला इकट्ठा बन जाता है तो ये त्रिदोष नाशक हो जाता है। बेसिकली तीनों दोषों को ठीक करना, बैलेंस करना, और मेजर जो इसका काम है वो वात का शमन करना, वात वायु को कम करना शरीर से। अब कई बार गैस सिर को चढ़ गई, चक्कर आने लग गए, किसी के सिर को गैस चढ़ गई, सिर दर्द होने लग गया, किसी के सिर को गैस चढ़ी तो विचार चलने लग गए, रुक नहीं रहे, नींद नहीं आ रही, दिमाग एक्टिव हो गया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाने का काम ये कर देती है, आराम से दिमाग को रिलैक्स कर देती है। और भी बहुत फ़ायदे हैं इसके, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दशमूला रिष्ट भी आता है एक। तो आप बोलेंगे वो ले लेते हैं, दरअसल दशमूला रिष्ट में और भी 56-57 चीज़ें और डलती हैं, 10 चीज़ों के अलावा भी। कहने को नाम उसका दशमूला रिष्ट है, 10 चीज़ें तो वो डलती हैं, लेकिन 56-57 और एक्स्ट्रा डलती हैं उसमें। इसीलिए उसका बेनिफिट जो है उससे काफ़ी डिफरेंट है, वो अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर 10 चीज़ों को दशमूल पकड़ करके इसको हम बॉयलर में डाल के इसकी जब भाप इकट्ठी करते हैं, जैसे गुलाब जल बनाया जाता है, बस उसी विधि से जब इसका दशमूल का अर्क बनाते हैं, तो उस अर्क को जब 4 से 6 चम्मच या मैक्सिमम 8 चम्मच भी कई बार, बहुत मेजर अगर इंसोम्निया है तो 8 चम्मच तक रात को दूध में अगर दें तो नींद थोड़ी देर में आ जाती है। ये तय है, क्योंकि नाड़ी धीमी होनी शुरू हो जाती है, वायु का जो प्रकोप है नाड़ी से वो कम होने लग जाता है, रिलैक्स कर देती है ब्रेन को भी, नाड़ी तंत्र को भी,
और आँखों को भी। मैंने कई लोग जो अपने आप को कहते थे कि नहीं जी हम तो एलोपैथ की गोली छोड़ नहीं सकते, मैंने उनको बोला 5 दिन ट्राई करो, करा, अच्छा लगा, अरे ये तो वाकई में नींद आ गई। जब नींद आ गई भूल ही गया आदमी को कि मैंने गोली खानी थी, तो फिर क्या फ़ायदा, उसको खाएगा नहीं वो। कई बार कंप्लेन करते हैं लोग लेकर के कि 4 चम्मच से आई नींद, लेकिन इतनी नहीं, फिर हम 6 चम्मच 8 चम्मच तक अडल्ट को दे देते हैं। इसी तरह सुबह शाम भी दे देते हैं। कोई स्वेरिटी हो, किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जो ठीक होने पर नहीं आ रही, इंसोम्निया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज से जब कुछ साल पहले जब हमारे पास ये फार्मूला तो ग्रंथों में तो था, लेकिन प्रैक्टिकली बाहर कम मिलता था, या ना के बराबर मिलता ही नहीं था ये फार्मूला, ये बॉटल हमने फिर अपनी फार्मेसी से बनवाया। तो ये चीज़ जब नहीं मिलती थी तो लोगों को हमें यही कहना पड़ता था कि नहीं चलो अब फिलहाल ना एक काम करो, हम नाक में कद्दू रोगन तो डालने को देंगे ही देंगे, हम सिर को चंपी भी करने को देंगे, चलो हमने और भी बड़ी बात शामक चीज़ें लगाई हैं, तर्क करने की चीज़ें लगाई हैं, नींद की गोली खाते रहो, थोड़े समय बाद आप धीरे धीरे कम कर लेना। लोगों को मोटिवेशन करे जाना कि नहीं छोड़ दो छोड़ दो, मोटिवेशन दे दे के भी मैंने बहुत लोगों की छुड़वाई हैं गोलियाँ, लेकिन क्या करे आदमी। अब वैद्य भाई बहन जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं उनको भी लगता होगा कि भाई वाकई में हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए इंस्टेंट रिलीफ दे। मैं नहीं कहता 10 में से 10 लोगों को बिल्कुल नींद आ ही जाएगी, क्योंकि कई बार नींद ना आने के पीछे कारण हो सकता है कोई और ऐसा फिजिकल एबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से उसको पेन होती है बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये बात शामक है तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी दर्द कर देगा बंद, सिर की, आँखों की, दिमाग थक गया, टांगें दुख रही हैं। अब बुज़ुर्गों को दवाई नहीं दी जा सकती हैवी, बुज़ुर्गों को दर्दें होती रात को कमज़ोरी की वजह से, कमज़ोरी की सारे टॉनिक दे दिए, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी दर्द है तो ये साथ में दर्द भी कम करता है। बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, बच्चा है तो चम्मच चम्मच दे सकते हैं, ज़्यादा सोता नहीं बच्चा, चिड़चिड़ा है, कुछ ऐसा हो गया, पेट दुख रहा है, बच्चे से भी लेके बड़े तक, तो 1 चम्मच से लेके 8 चम्मच तक डोज, ये मैंने आपको बता दी। 1 महीने के बच्चे से लेकर के आप चाहे 80-90 साल तक के बुज़ुर्ग को यूज़ कर लो। बस ये होता है ध्यान रखने वाली बात कि इसको हम दूध में देते हैं, दूध नहीं पचता किसी को तो हम कह देते हैं आयुर्वेदिक चाय में ले लो, पेय में ले लो आयुर्वेदिक में। अब आयुर्वेदिक पेय में ऑलरेडी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, तो कई बार वो जड़ी बूटियाँ आपको थोड़े समय के लिए आपको एक्टिव ना कर दें, बस इसलिए उसमें रात को नहीं देते, इसलिए दूध में देते हैं। तो जब दूध में नहीं दिया जा सकता तो सब्जी जो बनी होती घर में उसकी रस्सा जो होती है उसमें थोड़ा घी होता है, लुब्रिकेशन होता है, तो एक तरह से वो बेस्ट अनुपान है, क्योंकि लुब्रिकेशन और तरावट वाली चीज़ जो होगी उसके साथ देने का इसका बेनिफिट अलग होगा। तो इसको जब हम उस सब्जी की रस्सा में डाल के ऐसे लास्ट पे दे देते हैं रात को खाने के बाद, तो नींद आ जाती है सब्जी की रस्सा में, दूध में, ये इसका अनुपान है। इस तरह से गुनगुने पानी में भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर वो इतना तीव्रता से उसी वक्त असर नहीं दिखाएगा, ये इसका फंक्शन है। वैसे तो दशमूलर्क बात शामक के साथ साथ महिलाओं को, जैसे जिनको पीरियड्स दर्द करके आते हैं उनको कुछ दिन रेगुलर दे देते हैं, उनको बोल देते हैं मासिक धर्म के दौरान रेगुलर ले लो। अब बच्चियां जो शुरुआत बच्चियां जैसे अवस्था में पहुंचती हैं उनको दर्द उस वक्त शुरू होता है, उनको दे देते हैं। सूजन आ जाती है हाथों पैरों में, आँखों के नीचे, कहीं बॉडी में स्वेलिंग है, स्वेलिंग भी दूर करता है दशमूल, ये इसका काम है। हार्ट को गैस चढ़ गई, अब हार्ट को गैस चढ़ गई तो हार्ट यहाँ भारी रहना शुरू हो जाएगा, रात को खासकर गैस अटक गई, कभी आंतों में, कभी यहाँ गोला अटक गया, इन सब गुल्म वगैरह की समस्याओं में कई बार गैस बंद नहीं हो रही, गैस के चूर्ण आदमी कितने खा लेगा, तो उन सब स्थितियों को ये हैंडल करता है दशमूलर्क। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एक बार आजमाइए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ कोई स्ट्रेटजी के तहत, कोई सिर्फ बिजनेस प्रोपेगेंडा या ऐसा कोई चीज़ें नहीं चला रहा मैं। मुझे ख़ास शौक़ है कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें, और ख़ास शौक़ है कि आप तक ये चीज़ें पहुँचेंगी तभी मैं अगली चीज़ें बना पाऊँगा, क्योंकि बना के सारी की सारी मैं देखता रहूँगा ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि जो लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर भाई बहन, हमारी संस्कृतिबाजार.com वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी ये सारी, वहीं से आप बल्क परचेज भी कर सकते हैं अपनी सेल के लिए, उसी में लिखा हुआ है प्रोडक्ट के नीचे कि आपने बल्क परचेज कैसे करनी है। उसी तरह आप अगर कोई रिटेलर हैं, फार्मासिस्ट हैं, आपकी खुद की आयुर्वेदिक स्टोर है, आप वहाँ रखना चाहते हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं बेसिकली, उनको ही मैं प्रेफर करूँगा, आप वहाँ बेझिझक जाइए, आप ख़रीद के प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह जो रेगुलर यूज़र्स हैं, जो लोग इससे परेशान हैं, वैसे तो अंडर मेडिकल चीज़ों के ये लेनी चाहिए, लेकिन लोग बिना डॉक्टर से पूछे नींद की गोली खा लेते हैं सीधी 1-1, 2-2,
एक से ना असर हुआ 2 खा ली, 2 से असर ना हुआ कई बार कई खा लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बेसिकली हमने तो आज तक कोई नुकसान नोट नहीं करा। ओवरडोज हमेशा हर चीज़ की गलत होती है। मैक्सिमम 8 चम्मच इसका मैंने डोज बता दिया आपको। बाकी ये दशमूल अर्क आनंदम आयुर्वेद ही बनाए, मैं ये भी नहीं चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा जो फार्मेसियों के ऑनर्स, मेरे साथ कितने अच्छे अच्छे लोग मैं देखता हूँ जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर काम करने का जज्बा है। मैं अकेला मार्केट को मैं ही ले लूँ, मैं ही लोगों को सब कुछ बेचूँ, मेरा कोई शौक़ नहीं है। मैंने तो सिर्फ आग लगानी है, मैंने तो सिर्फ शौक़ पैदा करना आप लोगों में। मेरा चाहे बिक्री हो ना हो, आयुर्वेद की फार्मेसी की भगवान चलाने वाला बैठा है, वो खुद चलाएगा इसको और ये आगे बढ़ेगा। पहले भी यही गलतियाँ हुई हैं कि जो चीज़ें बनवाई गई थी फार्मेसियों के द्वारा वो बिकी नहीं, और वो बिकी नहीं होने के कारण उनको बंद करनी पड़ी प्रोडक्शन। इसीलिए मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा अब ये गलती ना दोहराना। मैं इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको कोई कमी रह जाए उसमें तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी ये बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छी है, आप बताइए एक दूसरे को। और वैद्य भाई बहन तो खास इसको एक बार मेरे कहने पे शक की नज़र से ही सही 5-10 पेशेंट्स को देखें और फिर फीडबैक लें और ख़ुद भी ट्राई करें। सेल्फ मेडिकेशन होती तो गलत है, लेकिन वैद्य भाई बहन उनको पता है कि मैं इसको लूँगा कितनी डोज में, कितनी सेफ़ है, टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। तो एक अच्छा रिजल्ट आपको भी 5-7 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो मैंने जिसमें दशमूल अर्क के बारे में बताया। जल्दी ही आपके बीच में फिर आऊँगा एक नई जानकारी के साथ। आपने मुझे सुना, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय, सुझाव सब कुछ मेरे लिए सिर माथे हैं। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।